फ्रेंड, आज ऐसा रेसिपी लेके आए हैं कि आप खाते खाते बिल्कुल थकेंगे नहीं और आप मना भी नहीं करेंगे कि हमको नहीं खाना है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने उड़द दाल लिया है 2 कटोरी। इसमें ऐड करेंगे राजमा उसी कटोरी से 1 कटोरी लेना है। आप भगोने में पानी ऐड करना है, मात्रा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये सुबह तक काफ़ी पानी एग्जॉर्ब करता है और ये पानी भी कम पड़ जाता है, इसीलिए पानी का मात्रा यहाँ पे हमने ज़्यादा रखा है। 1.5 बाउल पानी यहाँ पे डाला है, मतलब 1.5 लीटर हमने पानी यहाँ पे डाला है और इसको ढक के पूरी रात हम छोड़ेंगे। सुबह में हमको बनाना है। सुबह में देखिए कितना बढ़िया ये फूल चुका है, डबल हो गया है। राजमा का यहाँ कलर चेंज हो गया है। राजमा पहले डार्क ब्राउन था और यहाँ पे देखिए लाइट हो गया है। दाल का भी कलर चेंज हो गया है। दाल यहाँ पे काला था और हरा दिख रहा है। और यहाँ पे हमने 5 लीटर कुकर लिया है। कुकर में अच्छी तरह से दाल धो के और डाल लेंगे और 1 लीटर पानी कुकर में ऐड करना है। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इसमें नमक। कुकर में ऐड करेंगे गरम मसाला। यहाँ पे दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, लौंग और जावित्री इसमें ऐड करेंगे पोटली बांध के। गरम मसाले की पोटली को कुकर के अंदर डाल लीजिए और कुकर को बंद करना है। बंद करने के बाद गैस चूल्हे पे इसको चढ़ाएंगे कुकर को और गैस का फ्लेम हाई पे 1 सीटी मरवाना है। मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी मरवाइएगा। अब यहाँ पे हमने 5 टमाटर लिया है, इसको बारीक कट कर लेना है। टमाटर का पेस्ट बनाना है। ये 5 टमाटर हमने काट के रेडी कर चुके हैं। अब इसको डालेंगे मिक्सी जार में। यहाँ पे मिक्सी जार लिया है हमने, सारे टमाटर डाल देना है। यहाँ पे लहसुन ऐड करेंगे मिक्सी जार में, उसी के साथ पीस लेंगे। टमाटर और लहसुन का पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब मिक्सी जार को साइड में रखते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। कुकर थोड़ा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे इसका ढक्कन हटाएंगे कुकर का और 6 सीटी के बाद हमने बंद किया है और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सींच चुका है। जो पोटली हमने गरम मसाला का बांध के रखा था इसको निकाल के साइड में रखेंगे। जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं फ्रेंड्स और गरम मसाला की ज़रूरत हो तो वो आप यूज कर सकते हैं गरम मसाला। यहाँ पे बड़े भगोना लिया है, इसमें हम 2 चम्मच भर के घी ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग हमने ऐड किया है। भगोने में हींग डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और टमाटर का। इसमें डाल के अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी से खंगार लेना है। खंगारने के बाद इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चला लेना है, टमाटर और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था। और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। हम बना रहे हैं दाल मखनी फ्रेंड्स, और दाल मखनी में बिल्कुल मसाला नहीं पड़ता है। आप एक एक स्टेप मिस मत कीजिएगा, एक एक स्टेप देखते रहिएगा। यहाँ पे अब ऐड करेंगे जो दाल है हमारा, जो हमने बॉयल किया हुआ था, दाल को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से जब टमाटर भुना जाएगा फ्रेंड्स तभी इसमें ऐड करना है दाल को। ये अच्छी तरह से भुना गया है इसमें, इसीलिए हमने ऐड किया है दाल और राजमा को। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप, मैंने बड़े वाले कप से पानी ऐड किया है। एक बार पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी और वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे हम बटर। बटर का मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसमें। दाल मखनी में बटर का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है, बटर और क्रीम से ही बनता है। और इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा अच्छी तरह से फिर भुना जाएगा तो फिर हम पानी डालेंगे। 1 कप, उसी कप से हमने बड़े वाले कप से पानी लिया है। एक बार पानी नहीं डालना है और चलाते रहना है, फिर भुना जाएगा। फिर हम इसमें 1 कप और पानी डालेंगे। बड़े वाले कप से हमने 3 कप इसमें पानी ऐड किया है, यानी सारा पानी हमने 1 लीटर इसमें ऐड किया है। 1 लीटर पानी एक बार नहीं डालना है, मैंने 3 बार करके 1 लीटर पानी ऐड किया है। दाल मखनी जब भी चलाएं फ्रेंड्स तो कलछुल के पीछे के हिस्से से ऐसे चलाएं कि दाल मखनी जो है, दाल हमारा अच्छी तरह से राजमा और दाल टूट जाए और अच्छा तरह से गाढ़ा भी होता है इससे। यहाँ पे हमने नमक 1/2 चम्मच ऐड किया है। नमक मैंने पहले भी ऐड किया हुआ था
बॉयल करने में। दाल को बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम देखिए 1 चम्मच हमने भर के लिया है। क्रीम लास्ट में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम पे ही रखना है। मीडियम पे ही हम दाल मखनी बना रहे हैं और इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। अब इसमें गया है बटर बड़ा वाला टुकड़ा हमने फिर बटर का डाला है, एक बार और डाला था, ये दोबारा हमने ऐड किया है। अब इससे ज़्यादा इसमें बटर हम नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से चला लेना है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे। दाल मखनी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे चलिए सर्व करने चलते हैं। दाल मखनी में अब ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बटर का टुकड़ा इसमें ऐड करेंगे और ये है क्रीम से हम थोड़ा सजाएंगे। तो भगोने में हमारा दाल मखनी है फ्रेंड्स, उसमें भी क्रीम हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऐड करेंगे, उसमें भी आप डाल लीजिएगा। और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है दाल मखनी। बनाने में तो फ्रेंड्स मेहनत लगता है, कोई भी खाना आप बनाएं, कोई भी फूड बनाएं तो बहुत मेहनत लगता है, लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है, वो भी खासकर अपने हाथ का। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।